सड़क पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। उस कार में 4 लड़कियां थी, जिनमें से एक मोनिका थी, जो कि कार ड्राइव कर रही थी। मोनिका की 2 दोस्त कार के तेज स्पीड को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसकी तीसरी दोस्त रागिनी, जो कि पिछली सीट पर बैठी हुई थी, डर के मारे चीख रही थी। रागिनी ने डर के मारे मोनिका से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मोनिका प्लीज कार धीरे ड्राइव करो, क्या तुम चाहती हो कि हम सब मर जाए? लेकिन आज मोनिका उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो कार को इतनी तेजी से चला रही थी कि उसकी कार सड़क पर चल रही बाकी सारी कार्स को पीछे छोड़ रही थी। मोनिका ने अपनी नजरें सामने सड़क पर रखते हुए कहा, कम ऑन रागिनी, बच्चों जैसा रोना बंद करो। जस्ट एंजॉय दिस राइड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्लो द स्पीड। क्या तुम चाहती हो कि डैड के बॉडीगार्ड्स हमें पकड़ ले? नो स्वीट हार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। मोनिका ने अपनी कार के साइड मिरर से देखा कि 2 कार्स उसका पीछा कर रही थी। वो मोनिका के बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें मोनिका के डैड ने मोनिका की सेफ्टी के लिए हायर किया था। उनकी कार्स को देखकर मोनिका के होठ पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, उन्हें लगता है कि वो मुझे पकड़ पाएंगे? स्टूपिड बॉडीगार्ड्स, वे भूल रहे हैं कि मैं मोनिका मल्होत्रा हूँ। और इसी के साथ मोनिका ने कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। रागिनी का दिल उसके मुंह में आ चुका था। उसे लगने लगा था कि आज वो मरने वाली है। मोनिका की कार उसके बॉडीगार्ड के कार से काफी दूर जा चुकी थी। कार की फुल स्पीड करने से पहले मोनिका ने साइड मिरर से अपने बॉडीगार्ड्स के कार की तरफ देखा, लेकिन बॉडीगार्ड्स की 2 कार्स के अलावा मोनिका की नजर एक तीसरी कार पर पड़ी। ये तो वही कार है, मोनिका ने भौवें सिकोड़ते हुए फुसफुसाकर कहा। ये कार मेरा पीछा क्यों कर रही है? मोनिका ने ब्लैक बुगाटी कार की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा। पिछले कुछ दिनों से मोनिका नोटिस कर रही थी कि एक ब्लैक बुगाटी उसे बहुत सी जगहों पर फॉलो कर रही है। आई विल डील विद दैट लेटर, मोनिका ने मन ही मन कहा और फिर कार की स्पीड फुल कर दी। उसकी कार उन बॉडीगार्ड्स की पहुंच से काफी दूर निकल गई। बॉडीगार्ड्स को अपनी कार रोकनी पड़ी क्योंकि मोनिका की कार उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वहीं ब्लैक बुगाटी में बैठा शख्स मोनिका की ड्राइविंग स्किल को देखकर इम्प्रेस हो गया। उसकी नीली आंखें मोनिका की दूर जाती कार को गौर से देख रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी गहरी आवाज में कहा, दैट्स माय गर्ल। वहीं काफी देर की ड्राइविंग के बाद मोनिका ने अपनी कार एक क्लब के सामने रोकी। वो और उसकी तीनों दोस्त संजना, वर्षा और रागिनी कार से बाहर उतरी। वो चारों लड़कियां काफी गॉर्जियस दिख रही थी। मोनिका ने वाइन कलर का वन पीस पहना हुआ था, जो कि उसके घुटनों तक का था। उस ड्रेस में वो खूबसूरत के साथ साथ हॉट भी लग रही थी। उसने एक चमकती मुस्कान के साथ कहा, कम ऑन गर्ल्स, लेट्स पार्टी हार्ड टुनाइट। वो चारों क्लब के अंदर चली गई। जैसे ही वो चारों खूबसूरत लड़कियां क्लब के अंदर आई, क्लब में मौजूद कई सारे लड़कों की नजर उनकी ओर आकर्षित हो गई। लेकिन इन सब चीजों की फिक्र छोड़कर वे चारों उस रात को जमकर एंजॉय कर रही थी। उनकी मौज मस्ती को देखकर लग रहा था मानो जिंदगी बस इन्हीं पलों में है। इस रात के बाद कोई सवेरा नहीं है। क्लब के कोने में एक शख्स आराम से दीवार से टिककर खड़ा था। क्लब में मौजूद इतनी भीड़ में भी उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मोनिका पे गड़ी हुई थी। वो वही मास्क मैन था जो अपनी ब्लैक बुगाटी कार से मोनिका का पीछा कर रहा था। वो मोनिका के बदन को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था मानो उसके बदन के हर अंग पर उसका हक हो। मोनिका इस वक्त अपनी दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उसके डांस के हर एक मूव को देखकर वो मास्क मैन उसका और भी ज्यादा दीवाना हो रहा था। डांस करने के बाद वो चारों बार काउंटर के पास आई। संजना और वर्षा ने खुद के लिए स्कॉच ऑर्डर किया और रागिनी ने अपने लिए ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। संजना ने मोनिका से कहा, मोनिका तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर करो। मोनिका ने कहा, श्योर, 1 टकीला प्लीज। उसने बारटेंडर से कहा। उसके कहे शब्दों को सुनकर तीनों लड़कियों ने उसकी तरफ चौंकते हुए देखा। बारटेंडर ने उसे उसका ड्रिंक दे दिया। रागिनी ने कहा, मोनिका इसे मत पियो, तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि तुम अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती। मोनिका ने कहा, प्लीज आज मुझे मत रोको, आज मेरा ड्रिंक करने का बहुत मन है। संजना ने कहा, ओके गर्ल, जस्ट गो फॉर इट, आज हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, वैसे भी हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चीयर्स। उन सब ने अपना अपना ड्रिंक पीना शुरू किया। मोनिका एक के बाद एक लगातार टकीला पिए जा रही थी। वर्षा ने कहा, अब बस भी करो मोनिका, तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे डैड या तो तुम्हारी मंगेतर को कॉल कर दूंगी। मोनिका ने कहा, मंगेतर? माय फुट, मेरी अब तक उससे सगाई नहीं हुई है और मैं किसी से भी नहीं डरती। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ड्रिंक करूंगी। संजना ने कहा, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे डैड कितने जिद्दी हैं। अगर उन्होंने कुछ तय कर लिया तो वो चीज पूरा करके मानते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें उनकी पसंद के लड़के से शादी करनी ही पड़ेगी।
संजना की बात सुनकर मोनिका हंसने लगी। शराब का नशा उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसने कहा, और क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं अपने जिद्दी डैड की जिद्दी बेटी हूँ। वो मुझे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रागिनी ने कहा, तो तुम किस तरह के शख्स से शादी करना चाहती हो? मोनिका ने कहा, मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट उसकी रिस्पेक्ट हो, जो मेरे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए। मैं जुनून से भरा इश्क फील करना चाहती हूँ। मैं उसकी आदत, उसकी ज़रूरत बनना चाहती हूँ। वर्षा ने कहा, क्या मालूम तुम्हारा मंगेतर बिल्कुल वैसा ही शख्स हो जैसा तुम चाहती हो। वर्षा की बात सुनकर मोनिका हंसने लगी। उसने कहा, वी विल सी, फिलहाल तो मुझे वॉशरूम जाना है। वह अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगी। संजना ने उसके पीछे से कहा, तुम श्योर हो कि तुम अकेले जा पाओगी? मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मोनिका ने बिना पलटे कहा, आई कैन वॉक। वो वहाँ से चली गई। मोनिका वॉशरूम से बाहर आई। वो दीवार का सहारा लेकर कॉरिडोर में चल रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थी। शराब के कारण वो अपना होश खो रही थी। तभी वहाँ कॉरिडोर में एक आदमी आया। वो आदमी शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। जब वो मोनिका के बगल से गुजर रहा था तो उसने मोनिका को बहुत ही गंदी निगाहों से देखा। वो आदमी मोनिका के पास आया। उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक शख्स मोनिका और उस आदमी के बीच आकर खड़ा हो गया। उस शख्स ने उस शराबी का गला पकड़ लिया। वो वही मास्क मैन था जो मोनिका का पीछा कर रहा था। वो उस शराबी को घसीटते हुए मोनिका से दूर ले आया। उसने अपनी पकड़ उस शराबी के गले पर मजबूत की और कहा, डोंट यू डेयर टू टच कबीर सिंघानियाज़ गर्ल। जैसे ही उस शराबी ने कबीर सिंघानिया का नाम सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत उससे माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग गया। कबीर मोनिका के पास आया। मोनिका दीवार के सहारे खड़ी थी और नशे के कारण मुस्कुरा रही थी। उसने कबीर की तरफ देखा जिसने अभी भी मास्क पहना हुआ था। तुम कौन? इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा कर पाती, उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो कबीर के करीब आ गई। कबीर ने उसके शरीर को अपनी बाहों के बीच कैद कर लिया। उसका चेहरा कबीर के गले पर था। कबीर की परफ्यूम की खुशबू उसे मोहित कर रही थी। उसके होठ अनजाने में कबीर के गले को छू रही थी, जिसकी वजह से कबीर के लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो मोनिका से दूर हुआ। मोनिका ने उसकी आंखों को देखा। उसकी नीली आंखें मोनिका को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तुम्हारी आंखें कितनी मैजिकल है, मोनिका ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा और दोबारा कबीर के ऊपर आ गिरी। वो बेहोश हो गई। कबीर उसके बिहेवियर पर मुस्कुरा दिया। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अगली सुबह मोनिका ने अपनी आंखें खोली। उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर बैठी। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थी। आह, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने अपने चारों तरफ देखा। वो एक अनजान कमरे में थी। कमरे को देखकर वो दंग रह गई। इसलिए नहीं कि वो एक अनजान कमरे में थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस कमरे की हर दीवार उसकी तस्वीरों से भरी हुई थी। ये किसका रूम है? उसने हैरानी से कहा। उसने तुरंत ब्लैंकेट हटाकर अपने आप को देखा। उसके बदन पर वो कपड़े नहीं थे जो उसने पिछली रात पहना हुआ था। इस वक्त उसके बदन पर एक सफ़ेद शर्ट थी जो उसके बदन के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी। उस शर्ट को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी आदमी की शर्ट हो। मोनिका ने फटी आंखों के साथ कहा, ओह नो, ये किसकी शर्ट है? क्या मैं नशे की हालत में किसी अनजान मर्द के साथ सो गई थी? नो नो नो, ये सच नहीं हो सकता। वो तुरंत खड़ी हुई और पूरे बेड को गौर से देखने लगी। वो सफ़ेद चादर पूरी तरह से साफ थी। उसने बेड पर बैठते हुए चैन की सांस ली और कहा, कोई ब्लड स्टेन नहीं है, थैंक गॉड मैं सेफ हूँ। लेकिन मैं हूँ कहाँ? और मेरी इतनी सारी फ़ोटोज़ यहाँ हर तरफ क्यों लगी हुई है? आखिर ये रूम है किसका? मोनिका ने उस शर्ट की तरफ देखा जो उसने पहना हुआ था। उसने उस शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे स्मेल किया। जैसे ही उस शर्ट में लगी परफ्यूम उसके नाक में गई, उसने उस स्मेल को पहचान लिया। उस परफ्यूम की स्मेल काफ़ी यूनिक थी। मोनिका ने कहा, मुझे लगता है कि इस स्मेल को मैं पहचानती हूँ, लेकिन कैसे? वो बीती रात के बारे में याद करने की कोशिश करने लगी। अपने दिमाग पर थोड़ा दबाव देने के बाद उसे बीती रात की वो सारी बातें याद आ गई जो उसके नशे में होने के बाद हुआ था। इट्स हिम, दैट मास्क मैन, मोनिका ने कबीर की आंखों के बारे में सोचते हुए कहा। वो बेड से उठकर दीवार पर लगे तस्वीरों के पास गई। उसने हर एक तस्वीर को गौर से देखा और फिर कहा, अजीब बात है, इस रूम में मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये सारी फ़ोटोज़ उन जगहों पर ली गई है जहाँ मैं हाल ही में गई थी।
और एक और अजीब बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि इन सारी जगहों पर मैंने उस ब्लैक बुगाटी कार को देखी थी। उसने उन जगहों और कल रात मिले शख्स के बीच हर पहलू को जोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसे सारी बात समझ आई, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। उसने कहा, इसका मतलब कि जिस मास्क मैन से मैं कल रात मिली थी वो मेरा स्टॉकर है और मैं जहाँ भी जा रही हूँ वो मुझे स्टॉक कर रहा है। ओह गॉड, इसका मतलब कि ये रूम भी उसी का है। वो यहाँ किसी भी वक्त आता होगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। मोनिका अपने कपड़े ढूंढने लगी। उसने देखा कि उसकी ड्रेस वहीं सोफे पर रखी हुई थी। उसने अपनी ड्रेस उठाई और तुरंत बाथरूम में चली गई। वो इस बात से अनजान थी कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था और पूरे टाइम कबीर उसी को देख रहा था। जिस तरह से वो अपने आप से बातें कर रही थी, उसका हैरान होता चेहरा, उसके चेहरे पर आती अलग अलग एक्सप्रेशंस, उसकी हरकतें, कबीर को वो सब काफ़ी क्यूट लग रहा था। मोनिका अपने कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आई और फिर तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई। जब वो उस बड़े से मकान से बाहर निकली तो उसने मकान के बाहर नेम प्लेट ढूंढने की कोशिश की ताकि वो अपने स्टॉकर का नाम जान सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने चिढ़ते हुए कहा, किस तरह का घर है ये? इस पूरे घर में कोई नहीं है, एक गार्ड भी नहीं और यहाँ तक कि नेम प्लेट भी नहीं है। मोनिका ने वहाँ से जाना ही सही समझा। उस घर से कुछ आगे एक टैक्सी खड़ी थी। मोनिका उस टैक्सी को देखकर खुश हो गई क्योंकि अब वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँच पाएगी। वो टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस टैक्सी को वहाँ कबीर नहीं रखवाया था ताकि वो बिना परेशानी के घर लौट सके। इस वक्त मोनिका अपना लंच करके अपने बेड पर आराम से बैठी हुई थी। उसकी तीनों दोस्त संजना, वर्षा और रागिनी उसके कहने पर उससे मिलने आई थी। उसने उन तीनों को सारी बातें बता दी। वो तीनों मोनिका के लिए परेशान हो गई। वर्षा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मोनिका इस मैटर को लाइटली बिल्कुल मत लो, अभी जाकर अपने डैड को बता दो। संजना ने कहा, वर्षा सही कह रही है, इस मैटर को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो स्टॉकर बहुत चालाक है। उसने तुम्हारे फ़ोन से हमें मैसेज किया कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें क्लब में पकड़ लिया है और तुम्हें तुम्हारे डैड के पास लेकर जा रहे हैं। वो स्टॉकर खतरनाक हो सकता है मोनिका। हो सकता है कि उसके इरादे तुम्हारे लिए नेक ना हो। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज्ड हो गई। मोनिका ने आगे कहा, अगर वो खतरनाक होता तो वो कल रात क्लब में मुझे उस आदमी से नहीं बचाता, और अगर उसके इरादे मुझे लेकर गलत होते तो उसके पास अपने गलत इरादों को अंजाम देने का मौका था। मैं अकेली थी और नशे में भी थी, पर फिर भी उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी मोनिका ने अपने बैग से एक सफ़ेद शर्ट निकाला और उस शर्ट की खुशबू लेकर मुस्कुराने लगी। रागिनी ने कहा, ये उसी स्टॉकर का शर्ट है ना? मोनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। रागिनी ने तुरंत कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मोनिका? क्या तुम अभी भी नशे में हो? ज़रा सोचो, उसने तुम्हारे कपड़े बदले। क्या तुम इसका मतलब समझती हो? उसने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है। कितना बेशर्म है वो आदमी। रागिनी को उस स्टॉकर यानी कि कबीर पर गुस्सा आने लगा, लेकिन जहाँ रागिनी को कबीर पर गुस्सा आ रहा था वहीं मोनिका रागिनी की बातें सुनकर शर्मा रही थी। मोनिका की ये हरकतें देखकर उसकी तीनों सहेलियों ने अपना सिर पकड़ लिया। मोनिका ने कबीर की नीली आंखों को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। संजना ने कहा, जागो मोनिका जागो, वो मास्क मैन तुम्हारा स्टॉकर है। तुम जहाँ भी जाती हो वो तुम्हारा पागलों की तरह पीछा करता है, वो भी न जाने कितने दिनों से। उसके बारे में सोचना बंद करो। बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और से होने वाली है। तुम उस स्टॉकर की जगह अपने मंगेतर के बारे में सोचो। संजना की बातें सुनकर मोनिका अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आई और चौंकते हुए बोली, ओह नो, मैं इस बारे में कैसे भूल गई? आज शाम को तो मुझे डेट पर जाना है, और वो भी अपने उस सो कॉल्ड होने वाले मंगेतर के साथ। मोनिका ने मुंह बनाते हुए कहा। रागिनी ने कहा, एग्जैक्टली, डेट पर जाओ। तुम्हें अपने मंगेतर पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस स्टॉकर पर। मोनिका ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपने होने वाले उस लूजर मंगेतर पर फोकस करूंगी? मैं तो बस डैड की वजह से डेट पर जाने के लिए मान गई, क्योंकि अगर मैं उस डेट पर नहीं गई तो डैड मुझे मेरी इंटर्नशिप सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में नहीं करने देंगे। वर्षा ने कहा, अच्छा हाँ, मुझे याद आया, तुमने कहा था कि तुम सिंघानिया इंडस्ट्रीज से इंटर्नशिप करना चाहती हो और उसके बाद तुम अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करोगी। मोनिका ने कहा, हाँ, डैड और मेरे बीच डील हुई है कि आज मैं उनके पसंद के लड़के के साथ डेट पर जाऊंगी और कल मैं इंटर्नशिप के लिए अपनी पसंद की कंपनी ज्वाइन करूंगी। अब प्लीज़ तुम सब मुझे मेरी सो कॉल डेट के लिए तैयार होने में मदद करो। शाम का समय। मोनिका अपने होने वाले मंगेतर सौरभ खन्ना के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। सौरभ खन्ना एक हैंडसम नौजवान आदमी था और साथ ही खन्ना इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस भी था।
मोनिका पहले भी एक बिजनेस पार्टी में सौरभ से मिल चुकी थी। पहली मुलाकात से उसे सौरभ का एटीट्यूड नहीं पसंद, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसके डैड ने बिजनेस वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा बेस्ट लड़कों में से एक को उसके लिए पसंद किया था। हाँ, मगर बेस्ट सिर्फ लुक्स में, एटीट्यूड में नहीं। मोनिका और सौरभ ने वेटर को अपना ऑर्डर दिया। सौरभ ने मोनिका से कहा, आई एम श्योर तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा। ये इस शहर की सबसे महंगी रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ। मोनिका ने सौरभ की बातों पर जबरदस्ती की मुस्कान भरी और फिर अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आदमी चलता फिरता शो ऑफ करने की मशीन है। जब देखो दिखावा करता रहता है, मेरे पास इतनी कार्स है, महंगी घड़ियाँ है, डिज़ाइनर कपड़े हैं और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। तभी सौरभ ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा मोनिका? मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। सौरभ ने कहा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मोनिका ने नकली मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। फिर मोनिका ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, डेट पर लड़की से मिलते ही सबसे पहले ये बात कहनी चाहिए, लेकिन ये जनाब तो तारीफ भी करने से पहले ये रेस्टोरेंट कितना एक्सपेंसिव है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। जल्द ही वेटर उन दोनों के ऑर्डर्स ले आया। मोनिका इस बात से अनजान थी कि कबीर भी वहीं मौजूद था। उसकी आंखें मोनिका के गॉर्जियस लुक को निहार रही थी। मोनिका ने एक ब्राउन सैटिन गाउन पहना हुआ था। एक वेटर कबीर के पास उसका ऑर्डर लेने आया, लेकिन कबीर ने अपने लिए ऑर्डर देने की जगह मोनिका के लिए वैनिला आइसक्रीम ऑर्डर किया और वेटर से कहा कि जब मोनिका खाना खा ले तब उसे ये आइसक्रीम दिया जाए। मोनिका और सौरभ ने अपना खाना खत्म किया। कबीर के कहे मुताबिक वेटर मोनिका के पास आइसक्रीम लेकर गया और बोला, मैम दिस इज़ फॉर यू। मोनिका ने कहा, पर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। वेटर ने कहा, एक्चुअली मैम किसी और ने आपके लिए ऑर्डर किया है। मोनिका ने सौरभ की तरफ देखा तो सौरभ ने कहा, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। मोनिका ने वेटर से कहा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने ये ऑर्डर नहीं किया। वेटर ने कहा, एक्चुअली मैम टेबल नंबर 17 पर जो सर बैठे थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर आपकी तरफ इशारा किया था। मोनिका ने कहा, कौन से सर ने किया था? उन्होंने ब्लैक मास्क पहना हुआ है वहाँ पर। वेटर ने टेबल नंबर 17 की तरफ उंगली दिखाकर कहा। मोनिका और सौरभ ने उस तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोनिका ने धीरे से कहा, ब्लैक मास्क पहना हुआ था, ज़रूर वो वही होगा। उसने वेटर से पूछा, कहाँ है वो? वेटर ने कहा, पता नहीं मैम, अभी तो वो यहीं थे। सौरभ ने कहा, छोड़ो भी, शायद वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त होगा। मोनिका समझ चुकी थी कि वो कौन था, मगर फिर भी वह सौरभ के सामने अनजान बनी रही। उसने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तो उसे ये भी मालूम है कि वनीला आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। हाउ स्वीट, आज तो मुझे हर हालत में उससे मिलना है। उसने सौरभ से कहा, सौरभ मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सौरभ ने कहा, ओके। मोनिका वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। सौरभ अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसने सोचा कि वो अपने डैड को बता दे कि वो मोनिका से शादी करना चाहता है, लेकिन तभी उसे मोनिका की तेज आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा। मोनिका एक आदमी पर चिल्ला रही थी। सौरभ उठकर उसके पास गया। उसने मोनिका से पूछा, क्या हुआ मोनिका? मोनिका गुस्से में थी। उसने कहा, इस आदमी ने मुझे गलत तरीके से छुआ। उस आदमी ने बेशर्मी से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी किसी भी अनजान लड़की को छूने के लिए मरता हूँ? मोनिका गुस्से से उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, अब तुम देखो कि ये अनजान लड़की तुम्हारे साथ क्या करती है। मैं मोनिका मल्होत्रा हूँ। मैं किसी को आसानी से माफ़ नहीं करती। मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगी। सौरभ ने तुरंत मोनिका से कहा, शांत हो जाओ मोनिका। सौरभ मोनिका के सामने आ गया और रेस्टोरेंट के मालिक से माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी फॉर हर बिहेवियर। इसे कोई गलतफहमी हो गई है। आप राजीव खुराना हैं, राइट? हाय, मैं सौरभ खन्ना हूँ। सौरभ ने राजीव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजीव ने उससे हाथ मिलाया। ये देखकर मोनिका का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने सौरभ का हाथ राजीव के हाथ से खींच लिया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब कि मुझे गलतफहमी हुई है? इस आदमी ने बहुत ही गंदी तरह से मेरी कमर को पकड़ा था और यहाँ तुम इससे हाथ मिला रहे हो। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं इस कमीने से निपट लूँ। तुम मिस्टर राजीव खुराना, क्या तुम अपने रेस्टोरेंट में आने वाली लड़कियों के साथ इस तरह से बिहेव करते हो? सौरभ अपने अगल बगल देखने लगा। सबकी नजरें उन पर थी। सौरभ को मोनिका के बिहेवियर की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अचानक उसने देखा कि मोनिका ने बगल के टेबल से रेड वाइन उठाया और राजीव के चेहरे पर फेंक दिया। सौरभ ने मोनिका पर चिल्लाते हुए कहा, मोनिका, ये कैसा बिहेवियर है? क्या तुम अपने घर पर भी ऐसा ही बिहेव करती हो?
सौरभ ने मोनिका की कलाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगा। वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। मोनिका ने सौरभ की पकड़ से अपनी कलाई खींच ली। सौरभ ने कहा, मैंने तुमसे इस तरह की बिहेवियर की उम्मीद नहीं की थी मोनिका। क्या तुम जानती हो वो कौन है? वो मेरी कंपनी के न्यू शेयर होल्डर है। मोनिका ने कहा, सो वॉट? जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करे तो तुम मुझसे किस तरह के बिहेवियर की उम्मीद करते हो? जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर है तो मैं उसके तलवे चाटूं? सौरभ ने कहा, नहीं, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखकर ऐसे सिचुएशन को इग्नोर करना चाहिए। एक औरत को हमेशा मर्द के सामने अपनी आवाज़ कम रखनी चाहिए ताकि मर्द कभी भी भड़के नहीं। तुमने उस राजीव खुराना पर चिल्लाया, उसकी बेइज्जती की। शायद वो तुमसे बदला लेने का सोच रहा होगा। अब मुझे उसे महंगे गिफ्ट्स देने होंगे ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे। मोनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब एक पढ़े लिखे आदमी के मुंह से सुन रही थी। उसने सौरभ के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। सौरभ उसे हैरान होकर देखने लगा। मोनिका ने गुस्से से कहा, एक औरत को ये करना चाहिए जब कोई मर्द उसके साथ बदतमीजी करे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे। एंगेजमेंट के बारे में भूल जाओ। जो मर्द मेरी रिस्पेक्ट के लिए लड़ नहीं सकता वो मुझे पाने के काबिल नहीं है। सौरभ ने हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ओह रियली? तुम जानते भी हो तुम किसे रिजेक्ट कर रही हो? मैं सौरभ खन्ना हूँ। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी मेरी है। मुझे रिजेक्ट करना तुम पर भारी पड़ सकता है मोनिका मल्होत्रा। मोनिका ने कहा, क्या तुम भूल रहे हो कि मेरी कंपनी की पोजीशन क्या है मिस्टर सौरभ खन्ना? सेकंड। मेरी कंपनी इस देश की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाद अगर किसी कंपनी की डिमांड है तो वो मेरी कंपनी की है। मुझसे शादी करना तुम्हारी ज़रूरत है ताकि हम दोनों की कंपनी मिलकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को मात दे सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आज मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। अब दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाए। मोनिका की बातें सुनकर सौरभ की टेढ़ी मुस्कान गायब हो गई। वो वहाँ से चला गया। मोनिका यहाँ रेस्टोरेंट सौरभ की कार में आई थी, लेकिन अब वो अपनी कार लेकर चला गया। इसलिए मोनिका ने अपने ड्राइवर को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसे रेस्टोरेंट से फायर अलार्म की आवाज़ सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। मोनिका ने रेस्टोरेंट को देखा। पूरी बिल्डिंग में आग तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई डर से चीखते हुए बाहर आ रहा था। मोनिका की आंखें एक शख्स पर गई जिसने मास्क पहना हुआ था। वो शख्स एकदम आराम से बाहर आ रहा था, जैसे उसे उस आग का डर ही ना हो। मोनिका उसे तुरंत पहचान गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका स्टॉकर कबीर सिंघानिया था।